हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है एंड मैक्सिमम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की जो जर्नी है ना, वो इसी क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट करते हैं। मैंने भी अपने क्रेडिट कार्ड की जो जर्नी है वो इसी क्रेडिट कार्ड से ही स्टार्ट की थी। तो अगर आप भी स्टार्ट करो या फिर करने का सोच हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जब बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन चार्जेस के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एंड अगर आप इस कार्ड को लेना चाह रहे हो तो मैं आपको इसका अप्लाई करने का भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। सो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे और आप इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो आप यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए दिए जाएंगे 500 कैश पॉइंट्स। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री ऑफर में अगर आप ले रहे हो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री में भी इशू कर देती है, तो अगर आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिला है तो आपको ये वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस देकर लोगे तो यहाँ पे आपको 500 कैश पॉइंट्स मिल जाएंगे एज वेलकम बेनिफिट। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक क्वार्टर में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा 500 रुपीज का ई वाउचर। एक क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का यहाँ पे होता है। तो अगर आप 3 मंथ में अगर आप 50,000 रुपए स्पेंड कर लोगे तो आपको ये 500 रुपए का ई वाउचर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप एक साल में अगर आप चारों क्वार्टर में अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आप एक साल में 2,000 रुपए तक का जो ई वाउचर है वो यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इसका फ्यूल बेनिफिट। देखो, फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हैं और आप जब भी क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज एक्स्ट्रा में लिया जाता है। मतलब जितना फ्यूल अमाउंट है प्लस फ्यूल सरचार्ज आपसे वहां पे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप मिनिमम 400 रुपए का अगर आप फ्यूलिंग कराते हो किसी भी पेट्रोल पंप में इंडिया में कहीं पर भी, तो जो आपका फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है ना वो 100% आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि माफ कर दिया जाता है। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ पे ले पाओगे वो 250 रुपीज तक का यहाँ पे आप ले पाओगे। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का डाइनिंग बेनिफिट। हालांकि बहुत लोग इस बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि क्या ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 3 महीने में भैया 2 बार मैंने ही इसको यूज कर लिया है एंड इन टोटल 1300 रुपए तक का मेरे को वहां पे डिस्काउंट मिला है, जो कि भैया बहुत ज्यादा जबरदस्त था। तो क्या है ये बेनिफिट कि अगर आप इतने पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अगर आप पेमेंट को स्विगी डाइन आउट के थ्रू अगर आप पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको 20% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा आपके रेस्टोरेंट के बिल में। तो भैया 20% का डिस्काउंट है, फ्री फोकट का क्यों ही छोड़ रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पे जाकर के आप वहां पे डाइनिंग कर लो और 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आप अवेल कर लो। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का बेनिफिट। एंड बहुत लोगों को ये डर एक्चुअल में होता है कि भैया मेरा क्रेडिट कार्ड अगर गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है तो उसमें फ्रॉड हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपको जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन दिया जाता है। मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो गया, चोरी हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली इनके बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करना है। उनको आपको बताना है कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है आप उनको बता दो। और उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है ईएमआई का फैसिलिटी। एंड बहुत लोग इस बेनिफिट को यूज करते हैं। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को वन टाइम में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है आप जब भी कोई बड़ा सामान लेते हो, जैसे कि मान लो टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, मोबाइल ले लिया, एंड आप नहीं चाहते हो कि एक बार में पे बैक करो, तो आप बैंक को कॉल करो और कहो कि भैया उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद वो आपके ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे, आप उसके बाद इजीली आप उधर पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो है कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है ना, आपको उस क्रेडिट कार्ड में हमेशा उसका
स्वैपिंग मशीन में ना पिन डालना है, ना उसको कार्ड को स्वैप करना है। आपको सिंपली क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड बेनिफिट। मतलब जब भी क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो वहां पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑफलाइन अगर आप स्पेंडिंग करोगे, चाहे वो आप किसी भी लोकल स्टोर में जाकर करो, मतलब ऑफलाइन कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करोगे, तो जब भी आप 150 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे तो उसके बदले आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट वहां पे आपको मिलेंगे। वही अगर आप ऑनलाइन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो ये रिवॉर्ड पॉइंट सीधा सीधी डबल हो जाएंगे। 150 रुपए अगर आप स्पेंड करोगे तो उसके बदले आपको सीधा 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहां पे आपको मिल जाएंगे। देखो आज के डेट में हम लोग जो मैक्सिमम स्पेंडिंग करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हो, किसी भी वेबसाइट के थ्रू हो, जैसे कि स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, मतलब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे ऑनलाइन हम लोग स्पेंडिंग करते ही करते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पे 150 रुपए स्पेंड करने पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको सीधा सीधी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन स्पेंडिंग में आप ये जो डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, जो 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो, यहाँ पे इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन डाला है कि एक मंथ में आप मैक्सिमम 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप ये 2x वाले अर्न कर पाओगे। 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद भी अगर आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो नॉर्मल वाला है 150 पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स वही आपको मिलेगा। हालांकि एक मंथ में 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक स्पेंडिंग करना ही एक बड़ा अमाउंट है, तो बहुत रेयर केस में ही कोई करता होगा। अगर आप करते हो तो आपको ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये जो 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हम अर्न कर रहे हैं इनका वैल्यू कितना है, इनकी वैलिडिटी कितनी है। तो आप इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, अगर आप उसको रिडीम कराना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप मानो उनको अपने स्टेटमेंट बैलेंस से अगर आप रिडीम कराना चाहते हो, मतलब जो भी आपका मंथली बिल आया अगर आप उसी में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एडजस्ट कराना चाहते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा यहाँ पे 20 पैसा का। वही अगर आप स्मार्ट बाई के पोर्टल में जाके अगर आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 25 पैसा। मेरा पर्सनल अगर मैं आपको सजेशन दूं तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बैलेंस से रिडीम कराना ज्यादा फायदेमंद समझता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट पसंद आए ना आए वो फिर अलग चीज हो जाती है। हो सकता है आपको दूसरे सेक्शन में ज्यादा मतलब दूसरे वेबसाइट्स वगैरह में आपको ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट बैलेंस से जो प्रोडक्ट लेना, स्टेटमेंट बैलेंस से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराना सबसे बेटर ऑप्शन यहाँ पे मेरे को लगता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो ज्वाइनिंग फीस आपको देना पड़ेगा 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। रिन्यूअल चार्जेस जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा, ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 50,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर लोगे तो जो नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के बारे में, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेन जाकर करोगे तो वही फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ, अगर आप इंडिया में बैठकर भी किसी भी फॉरेन के वेबसाइट या फिर कहीं पर भी अगर आप स्पेंडिंग करोगे या फिर फॉरेन जाकर स्पेंडिंग करोगे तो जितना भी अमाउंट आप स्पेंड करोगे उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपको एवरी मंथ 3.6% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो ये और भी बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 43.2%। एंड आप बिल को जब टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई आप लोन लेने के लिए जाते हो, कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो जो सबसे पहला चीज चेक होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बिल को हमेशा टाइमली पे करो ताकि ये ना फालतू का इंटरेस्ट देना पड़े ना क्रेडिट स्कोर खराब हो। नेक्स्ट जो चार्ज आपको यहाँ पे लग सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कराने हो ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो कार्ड का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को
ले सकता है। तो अगर आप सैलरीड हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब बिजनेस करते हो या खुद का कुछ करते हो, तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक दे दिया है। आपको उस लिंक को क्लिक करके सारे डिटेल्स को भर देना है और आपका जो क्रेडिट कार्ड को जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए डिटेल में कि अप्लाई करने का पूरा तरीका बताओ, तो ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर भी क्लिक करके देख सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड को अप्लाई एक्चुअल में कैसे करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड आप 2 मिनट के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई भी कर लोगे एंड आपका जो कार्ड है वो इंस्टेंटली अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।